नमस्कार। आज मैं आपको वीर विक्रमादित्य और काल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दर्शक। ज़्यादा विलंब करते हुए मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। सीधे चलते हैं आप कहानी की तरफ। कलयुग में एक ऐसे राजा हुए जो वीर विक्रम संपत्ति चलती है, वो इन्हीं के नाम से चलती है। एक समय की बात है, उज्जैन के राजा थे वीर विक्रमादित्य। आपको पता होगा उज्जैन के राजा वीर विक्रमादित्य जो भगीरथ के बाद हुए, भर्तरी के बाद में, दोनों सगे भाई थे। बात की जाए जब शाम का 4 बजे का समय था, उसी समय महाराज वीर विक्रमादित्य जंगल की ओर टहलने के लिए निकलते हैं। टहलते टहलते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ नज़ारा देखते हैं कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा होता है और काटते काटते देखते ही देखते एक रीछ पेड़ पर चढ़ता है और लकड़हारा गिर जाता है, उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। विक्रम राजा देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि रीछ कभी पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता, फिर रीछ पेड़ पर चढ़ क्यों नहीं गया। वहीं पर देखते देखते शाम का टाइम हुआ। वो बैठ गए क्योंकि दूसरे को कष्ट हरते थे, प्रतापी राजा थे। देखते हैं वो रीछ थोड़ी दूर चलता है, एक कुआं होता है बाबरी जिसे बोली जाती है। चलते चलते वहां पर जब पहुंचता है, देखते हैं जब वो थोड़ी दूर रीछ चलता है तो सामने एक कुआं होता है जो बाबरी बोली जाती है। रीछ चलने के बाद में वो एक सुंदर सी स्त्री, सुंदर सी नवयुवती बन जाती है। ये बात महाराजा वीर विक्रमादित्य देख रहे हैं। देखते हैं क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, सूर्य ढल गया था। उसी के शहर के राजा की जो सिपाही थे वो पहरा दे रहे थे। पहरा देते देते वो वहीं पर पहुंच गए जहां पर सुंदर स्त्री बैठी थी। जो दोनों पहरेदार दे रहे थे वो दोनों सगे भाई थे। कौन थे? सगे भाई थे। उन्होंने लड़की से पूछा, हे देवी, इतने समय इस जंगल में क्या कर रही हो? तभी वो बोल रही है कि मुझे पति की तलाश है, मुझे स्वामी की तलाश है। तो कह रहे हैं वो दोनों पहरेदार, क्या आपके पति खो गए हैं क्या? नहीं, खोए नहीं है मेरे पति, मुझे नए पति चाहिए, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। तो बड़ा वाला जो भाई था वो कह रहा था आप मुझसे शादी कर लो। छोटा वाला कह रहा था मुझसे शादी कर लो। तब बड़ा वाला कह रहा है, छोटा वाला कह रहा है मैंने देखा है, मैं शादी करूंगा। बड़ा वाला कह रहा नहीं, हम बड़े हैं, मैं शादी करूंगा। तब उससे पूछा, उस देवी से, कि ये बताइए आपको दोनों लोगों में कौन सा, हम में से कौन सबसे अच्छा लगता है, उसी से आप शादी कर लो। तभी वो देवी बोली, आप लोग दोनों अच्छे हो, लेकिन मैं दोनों लोगों से कैसे शादी करूंगी। तो कहा, बोलो, बताओ क्या करना चाहिए। तब उसने कहा कि आप दोनों लोग युद्ध लड़ो और जो जीतेगा मैं उसी से शादी करूंगी। उन्होंने दोनों भाई को उसने भिड़ा दिया। दोनों में एक दूसरे बलवान बनने की कोशिश कर रहे थे। युद्ध चलता रहा, लड़ाई होती रही, तलवारें खटखटती रही। दोनों ने एक दूसरे की तलवार पेट में घुसेर दी। दोनों लोगों की मृत्यु हो गई। जब दोनों लोगों की मृत्यु हो गई, फिर वहां से वो चल दिया। क्योंकि टाइम सुबह का हो गया था, धीरे धीरे सूर्य निकल रहा था। वीर विक्रमादित्य सब नज़ारा देख रहे थे। उसके बाद में क्या देखते हैं कि वहां पर एक नदी बह रही है। दिन का दोपहर हो चुका था। उस पे एक नाव जा रही थी। नाव पे लगभग 30-35 लोग बैठे थे। तो देखते हैं वो सुंदर सी औरत एक सर्प का रूप रखती है
और भागती हुई जाती है। उसके पीछे राजा भी जाते हैं। देखते हैं वो नदी में जा तैरने लगी और जहाँ पर नाव थी वहीं पर पहुँच गई और उसने कई सारे लोगों को काट लिया। जो लोग तैरना जानते थे वो तो निकल गए और बाकी वहीं पर लोग मर गए। उसके बाद में सर्प वहां से निकला, थोड़ी दूर पहुंचा और एक ब्राह्मण का रूप रख लिया उसने, सर्प ने। अब विक्रमादित्य आश्चर्य में पड़ गए थे। उन्होंने कहा अब इससे सही समय है पूछने का कि ये कौन है। ब्राह्मण के पास जाते हैं, उससे नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं। ब्राह्मण भी अभिवादन करता है और विक्रमादित्य कहते हैं कि बताओ आप कौन हो। तो वो कहता है ब्राह्मण तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है, अपना काम बताओ। ज्यादा जिद करते हैं क्योंकि राजाओं के राजहट, बालहट, त्रियाहट, ये 4 हट बताए गए हैं। राजा ने तलवार निकाल ली कि बताओ नहीं तो तुम्हारी हम गर्दन काट दूंगा। तभी वो ब्राह्मण कहता है आप इसी नगर के राजा हो वीर विक्रमादित्य, आप 4 कलाओं से अवतार हो, 16 कलाओं से अवतार हो। तब विक्रमादित्य बोले कि ये कोई है कि मैं आपको देख रहा हूं, आपने पहले उस लकड़हारे को मारा, उसके बाद में दोनों भाई भाई को मरवा दिया, फिर इस सर्प को काट दिया, बताओ आप कौन हो। वो बार बार कह रहा था राजन आप मत पूछो कि कौन है। तभी उसने कहा आप बार बार पूछ रहे हो तो मैं काल हूं। सबसे पहले ब्रह्मा जी शंकर जी से मुक्ति मांगते हैं, उनके आदेश पर यमराज मुझे भेजते हैं क्योंकि चित्रगुप्त के पास सब प्राणी का लेखा जोखा होता है। जिस दिन से प्राणी गर्भ में प्रवेश करता है उसी दिन से उसकी मृत्यु लिख दी जाती है। जो संसार में आया है उसे जाना पड़ेगा। फिर जब ये बात सुनी कि ये बताओ लकड़हारा को तुमने क्यों मारा, कि लकड़हारा के मुझे ऐसी परिस्थिति पैदा करनी थी जिससे उसी की वहीं पर जगह पर वहीं स्थान पर पेड़ के टहनी गिरने से उसकी मृत्यु लिखी थी। क्या आप बता सकते हो राजा क्या रीछ पेड़ पर चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता है। मैंने ऐसी उत्पत्ति पैदा की, वहां पर ऐसी परिस्थिति पैदा की जिससे पेड़ गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। आगे राजा ने पूछा कि तुमने भाई भाई को क्यों मरवाया, एक सुंदर स्त्री का रूप रखे। तभी काल कह रहा है ये दोनों सगे भाई थे, भाई भाई को हाथों इनकी मृत्यु लिखी हुई थी, इसीलिए मैंने दोनों के बीच में ऐसी परिस्थिति पैदा की, दोनों को एक दूसरे से मरना पड़ा। फिर कि ये सर्प बन के आपने नदी में बहुत से मासूमों की जान गई, कुछ लोगों ने अपनी तैर के जान बचा दी। फिर क्या कहता है काल कि उनकी सर्प काटने से मृत्यु लिखी थी और बाकी लोग बच गए जिनकी जिंदगी थी। तब राजा विक्रम समझ गए वास्तव में एक काल है। तो राजा विक्रम ने उससे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि मेरी मृत्यु कब है। तभी काल कहता है राजन आप अपनी मृत्यु के बारे में मत पूछो, अगर आपको पता लग जाएगा तो आपको चिंता हो जाएगी, चिंता चिता को जला देती है, इसलिए आप ये बात मत पूछो। राजा कहता है, विक्रम कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। राजा ने बार बार पूछने का प्रयास किया। काल कह रहा है चलो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको समय नहीं बताऊंगा। आप अपने महल से सीढ़ी पर चढ़ोगे, सीढ़ी से गिरने से आपकी मृत्यु होगी। राजा ने कहा बिल्कुल सच बात है। राजा चले जाते हैं, राजा को उनसे नमस्कार कहते हैं, अपनी गलती का माफ़ी मांगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे विक्रम और काल की कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।